दोस्तों मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ लंदन से ब्लैक बुश वाया ट्रेन। तो आज का ट्रेन जर्नी होगा, टोटल एक्सपीरियंस बाय ट्रेन वेरी नाइस रहेगा मेरे साथ। जी तो हमने मंगाई है कैब और ये आ गई है कैब हमारी। Tariq is here. Yes, Everyone, you welcome. Yes. Today is cold, a little bit cold, foggy. Yeah. तो मुख्तार साहब चले गए और हम आ गए हैं स्टेशन पे। ये देखिए स्टेशन, here we go। तो दोस्तों शायद आपने जैसे नोटिस कर लिया होगा कि ये है वाटरलू ट्रेन स्टेशन। ये लंदन, सेंट्रल लंदन का एक बड़ा ट्रेन स्टेशन है जिससे ऑल ओवर यूके ट्रेन्स जाती हैं। तो मैं भी आज आया हूँ यहीं से अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे एक टर्किश डेलिकेसीज़ का उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पे इनकी सारी स्वीट्स होती हैं, डिफरेंट बकलावा और डिफरेंट किस्म की इनकी स्वीट्स हैं। मुझे ज़ाती तौर पे तो इतना अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि बहुत शुगरी है, मैं अवॉइड करता हूँ शुगर से, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। बड़ा ही खूबसूरत और एलिगेंट बनाया हुआ है इन्होंने ये सारा ट्रेन स्टेशन। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैसिव इसका है स्ट्रक्चर और काफ़ी सारी ट्रेन्स एट ए टाइम यहाँ से जा रही होती हैं। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है, चाय कॉफ़ी पीने का सारा सामान है, काफ़ी कैंटीन्स कैफेटेरियाज़ हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसमें बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं और यही फ़ैसला मैंने भी किया। तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद और फिल्मिंग करने के बाद मैंने भी प्लान किया कॉफ़ी लेने का। तो चलते हैं कॉफ़ी लेते हैं। लो जी दोस्तों, हस्बे मामूल मैंने ले ली है ये एक कॉफ़ी और उसके साथ ये लिया है रेज़न। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेज़न लिया है। ये इसके अंदर आलमंड होता है और थोड़ा एक जैम सा होता है, तो बड़ा यमी सा होता है, नाश्ते के लिए बड़ा फिट रहता है। साथ में लिए ये कॉफ़ी। ठंडा मौसम है यहाँ, कॉफ़ी के बगैर गुजारा नहीं। वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, ये ट्रेन आने वाली इधर मेरी। तो जो ही ट्रेन आएगी तो फिर दिखाते हैं आपको ट्रेन के मनाज़िर। लो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, ट्रेन अनाउंस हो गई है, तो चलते हैं ट्रेन में। इन ट्रेन्स में ये सॉकेट्स लगी होती हैं, आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो जी फाइनली ट्रेन चल पड़ी है और क्या खूबसूरत मनाज़िर है सिटी। चल रही है हमारे साथ साथ। यार आज कुछ यूँ है कि आज है सारा का सारा ट्रेन एक्सपीरियंस। एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी ट्रेन आएगी और यूँ ये सफ़र चलता रहेगा क्योंकि आज मैंने आपको प्योर ट्रेन एक्सपीरियंस देना है। तो वॉल्टन ऑन थेम्स पे मुझे इसने उतारा है और यहाँ से मेरी फ्लीट की एक ट्रेन है, तो दूसरी जो ट्रेन आ रही है उस पर मैंने जाना है और वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आती है तो फिर उस पर निकलता हूँ। यार ये किस स्पीड से ट्रेन आई है और गई है पता ही नहीं चला। यहाँ लोग अपने डॉगी से बड़ा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा साथ रखते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। हेलो डॉगीज, व्हाट्स योर नेम? हे लुलू and Ronnie. Okay, one is Lulu and one is Ronnie. Nice. Which one is the naughty one? Black and white one.
Oh, black and white one. Wow, lovely. यार ट्रेन तो यहाँ ऐसे जैसे हवा के घोड़े पे सवार होके आ रही हैं और बहुत ही स्पीड से आती हैं और निकल जाती हैं। तो ये जनाब चौथी ट्रेन आके गुज़र गई है और कोई हमारे पास रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सर्दी काफ़ी है, गो के सूरज तो निकला हुआ है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है और ठंड लग रही है, इसलिए मैंने कवर किया हुआ है अपने आप को और वेट कर रहा हूँ अपनी मतलूबा ट्रेन का। अब देखते हैं कब हमारी किस्मत भी खुलती है और वो ट्रेन आती है। एक और तेज़ गाम आई है और बड़ी स्पीड से हमें क्रॉस करके तो वो जा रही है। ओह माय गॉड, कोई भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। ये यार बड़ा ही इंतज़ार करवा रहे हैं। वो देखो दूर एक ट्रेन आ रही है, मुझे नहीं पता कि ये मेरी ट्रेन है या कोई और है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कितनी सारी ट्रेन्स जो हैं वो मिस हो गई हैं और कोई आ नहीं पा रही। लेकिन लो जी, थक हार के आखिर मैं बैठ गया हूँ। मैंने कहा एक तो सर्दी है, ऊपर से खड़े होके थकने का फ़ायदा नहीं है, तो बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और प्लस लेते हैं नज़ारे। तो जिस तरह की सिचुएशन हो उसमें बंदे को खुश रहना चाहिए और सर्वाइव करना चाहिए। तो यही मैं कर रहा हूँ और आप दोस्तों को भी यही कहूँगा कि ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, आप घबराएं नहीं और इन मुश्किलात का डट के मुकाबला करें। तो वो जैसा किसी ने कहा है ना, बल्कि अहमद फराज साहब ने ही कहा है कि गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। नहीं, बल्कि एक तो शायरी मेरी बड़ी ख़राब है दिन अच्छे भी आएंगे फराज, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो जब तक ज़िंदगी, जब तक जान बाकी, तब तक काम बाकी। तो गोरे कहते होते हैं कि वाई यू डाई बिफोर यू डाई। सो अपने ज़िंदगी के हर दिन को ऐसे ही जियो, इंजॉय करो, मौज मस्ती करो और किसी का नुकसान ना करो। बाकी लिव द लाइफ एट फुलेस्ट। बड़ा ही उजाड़ सा बेयाबान सा ये ट्रेन स्टेशन है, कोई इतनी पब्लिक नहीं है और ट्रेन्स हैं कि वो आ रही हैं और जा रही हैं और हमारे पास कोई रुकना गवारा नहीं कर रही। ये देखिए इधर से भी आ रही है और उधर से भी जा रही है। ओह माय गॉड। तो दरमियान में हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई तुम्हें भी कहीं जाना है कि नहीं। दोस्तों ये एक ट्रेन आई है, लेकिन हमारे किस्मत चेक करें कि ये भी मेरी मतलूबा ट्रेन नहीं है। और एक बार फिर एक और ट्रेन हमें इधर मायूस खड़े करके छोड़ के चली गई है। Yeah, look. Guys, look at the beauty of England. Yeah, the girls are so happy, enjoying the moments. तो मुस्कुरा रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं और ज़ाहिर है मजबूरी है, मैंने भी अपना टाइम पास करना है। आई एम फीलिंग सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी। लुक एट दिस, वाओ वाओ यार, किसी ट्रेन के आने की इतनी खुशी आज तक नहीं हुई जितनी आज हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेट करवा दिया है और सारा जो है मिशन वो डिले हो रहा है और भी काम करने हैं। तो फाइनली जी ये आ गई है। Okay, here we go. अल्लाह करके जो है
मौका मिला है अब चलने का, जाने का। तो आगे 1-2 स्टॉप्स हैं और उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन आने वाली है, तो मज़ा आएगा। बड़ा ही इंतज़ार करवाया है और इस सर्दी में ज़ाहिर इंतज़ार करना और भी मुश्किल था। गो के मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के मुख्तलिफ़ तरीक़े किए हैं जो कि किसी हद तक कारगर रहे हैं। ये लें जी, अल्लाह अल्लाह करके मेरा स्टेशन आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फ़ाइनली ये दिन देखना नसीब हुआ और मैं भी अपनी मंजिल पे पहुँचने में कामयाब हो रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी फीलिंग है और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यार ज़िंदगी में ना इंसान को छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ अपने पास है ना वो भी रेत की तरह आपकी मुट्ठी से निकल जाएगा। तो हर छोटी से छोटी मोमेंट को एंजॉय करें और ज़िंदगी जिए। ये आ रहे हैं हम बाहर। ओह माय गॉड, सच अ गुड फीलिंग। और एक छोटा सा सफ़र, लगभग 40 माइल का सफ़र था जिसको तय करने में लग गए हैं कम से कम 2.5-3 घंटे। तो बड़ा उस लिहाज से बोरिंग था, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिला है और इन्जॉय किया है। नए चीज़ें देखने को मिली हैं और एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं बुला लूँ कैब ज़रा।